क्या देखा? गाड़ी मुझे ज़्यादा नहीं, दाढ़ी मुझे नहीं बोल रहा हूँ। चेहरे पे तेज। पहला दिन जिस दिन आया था तेरा चेहरा क्या था? जी पहला दिन जिस दिन आया था उस दिन चेहरा का कंडीशन क्या था? वो डर था। बॉडी लैंग्वेज क्या था? हताश, ये डिसअपॉइंटेड था पूरा टोटली। आत्मविश्वास कुछ नहीं था। अभी कैसा लग रहा है? अभी टकाटक लग रहा है मुझे। अगर 3-4 दिन में यहाँ रह के ये करके ये फायदा है, और अगर 100 दिन से लेके 4 महीना रह गए तो तुमको कोई सकेगा तो बताओ। ये जगह का इफेक्ट है, इसमें हमारा कोई ताव भाव नहीं है। देखना, जितने लोग सोसाइटी में रहते हैं एक घर में, सेम कलर सेम वास्तु, उस घर के लोगों का हालत क्या होता है? पकड़ लो, एक सोसाइटी में रहते हो, नीचे एक पनौती रहता है, ऊपर एक महापनौती रहता है, घर से मुंह खोलते ही सामने वाला एकदम कचरा आदमी रहता है, ऐसा आदमी रहता है। और बाएं दाएं में और 2 पनौती रहते हैं। कोई मांस खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई कचड़ा खाता है। किसी के घर में गंदा गंदा फिल्म दिखाई देता है, कुछ घर में सारे लोग कचड़े हैं। तुम उस सोसाइटी में रहते हो तो एक द्रव्य वस्तु टूटा फूटा सामान तुम्हें इम्पैक्ट एनर्जी दे देता है, तो वो जो सोसाइटी में रहते हो उस घर के लोग तुम्हें इम्पैक्ट इफेक्ट नेगेटिव एनर्जी में डालेंगे या नहीं डालेंगे? डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। उसको बोलते हैं माहौल। उसी वास्तु में अमीर आदमी भी रहेगा, भिखमंगा गरीब हो जाएगा। मैं देखा हूँ ऐसा। बहुत बड़ा आध्यात्मिक आदमी था, आज के डेट में भिखमंगा। फैक्ट्री का मालिक था, आज के डेट में भिखमंगा। केवल सोसाइटी में चेंज हो गया। बार बार मना किया सोसाइटी में मत जाओ, सुना ही नहीं मेरा बात। आज के डेट में कटोरा खरीदने के लिए नहीं है। इसलिए मैं एज ए वास्तुशास्त्री, एज ए एस्ट्रो वास्तु, एज ए टारो वास्तु, एज ए मंत्र तंत्र वास्तु हमेशा बोलता हूँ, भले झोपड़ी में रहो लेकिन सोसाइटी में मत रहो। 10 बिल्डिंग 15 बिल्डिंग, इधर नेगेटिव उधर नेगेटिव, उधर नेगेटिव उधर नेगेटिव, मत रहो। सामूहिक वास्तु आदमी को हिट कर देता है। अभी सामने वाला देखो, वहां 25 फैमिली रहता है और सबका घर ग्रे कलर है। तो सामूहिक एनर्जी और सामूहिक ऊर्जा तो उस घर में, उस सोसाइटी में रहने वाले आदमी को तो हिट करेगा ही करेगा। बीच में लिफ्ट रख दिया है ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे रखने, सभी का पेट बीमारी। और देख लो वहाँ होर्डिंग में सबसे बड़ा पेट बीमारी का, यूट्यूब में भी देखो सबसे ज़्यादा पेट बीमारी, और वहाँ का पेट बीमारी का ऐड चल रहा है कि पेट का बीमारी, खट्टी डकार, अम्लपीत, गैस, किडनी और भूत और गधा, और ये लो खाओ दवाई और ट्रीटमेंट। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे करो तैसे करो, दाढ़ी मूंछ काट दो, नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तुम्हारे अंदर जैसे जैसे सद्ज्ञान जगेगा, तुम्हारे अंदर जैसे जैसे पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों का एनर्जी रिलीज डाउन करेगा, तुम जैसे जैसे शुद्ध होने लगोगे, पवित्र होने लगोगे, तुम्हारा ग्रह बाधा दूर होने लगेगा, ऑटोमेटिक तुमको ज्ञान, नॉलेज, शुद्धता, दृष्टि, रास्ता, मार्ग खुल जाएगा। बोलने समझाने का कोई आवश्यकता नहीं। सबसे जरूरत क्या है? चुप, बस काम करो, काम करो, काम करो, योग निद्रा करो, ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, आसन करो, प्राणायाम करो, सब्जी के ऊपर पानी डालो, खेती करो, प्राकृतिक कृषि करो। नौकरी जहां है ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएगा और बेस्ट वाला आएगा। लेकिन तुम मरोगे मेरा नौकरी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो गंदा कचड़ा नौकरी में फंस जाओगे और तुम अशांत हो जाओगे उस नौकरी के वजह से। वही गुरु जी, जॉब आ रहे हैं लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पा रहे हैं। हाँ। वहाँ पे कुछ राजकारण, मेरे अब लास्ट जॉब मैंने जो मुंबई में किया था, वहाँ पे ऐसा राजकारण था कि भाई हमने तेरे को बुलाया उसके लिए, ये जो बाकी तेरे नीचे के जो बंदे हैं इनका तो रिजाइन ले ले, तो मैं क्यों लूँ? मैं क्यों निमित्त हो जाऊँ दूसरे के पेट में मार मारे? आप मेरे सीनियर हो, आप 1 मिनट ड्रॉप, आप 1 मिनट रेस्ट कर दो, मैं उनको बताऊंगा, मैं डाकिया का काम करूंगा। आप मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? नहीं बोले, यू आर अ ब्रांच मैनेजर, दिस इज योर ड्यूटी। ड्यूटी भाई, आया जुम्मा मेरे को आए हुए 8 दिन हो रहे हैं, 9वें दिन आप मेरे को बोल रहे हैं कि जो बंदा यहाँ पे 2 साल से। ईमानदारी के साथ
क्रियाओं को करना, शारीरिक शुद्धिकरण, मानसिक शुद्धिकरण, आत्मिक शुद्धिकरण, ग्रह का शुद्धिकरण, चंद्रमा का शुद्धिकरण, नक्षत्र का शुद्धिकरण, ये जितने हमारे एस्ट्रोलॉजी में, योग में, आयुर्वेदा में बताया गया है, जैसे 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 करने लगोगे देखना कि अपने आप जिंदगी का रास्ता खुल रहा है, अपने आप बुद्धि बन रहा है। लेकिन अगर किसी को थोप दो अपना बात और विचार, मेरा ये आइडियोलॉजी प्रिंसिपल नहीं है, तो फिर वो कल रिवोल्ट करेगा, या फिर कल वो बोलेगा कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हम लोग उड़िया में बोलते हैं अपना बुद्धि में घास काटो, लेकिन दूसरे का बुद्धि में बकरा मत काटो, नॉर्मल जेल हो जाएगा। तो मेरा काम है कि तुम्हारा बुद्धि को शुद्धि करना, मैं नहीं कि तुम्हें बुद्धि दे दूं कि ये करो कि वो करो। हाँ जरूर, प्रिलिमिनरी तुमको एक ऐड दे सकता हूं कि बाबू ये करना है एज ए रेमेडी, एज ए रेमेडी करना है, बाकी रास्ता तुमको मिल जाएगा। हम लोग किसी को भी जब तब पूजा पाठ देते हैं, या ये मंत्र जाप करो, या ये जाके इस पेड़ में घूम जाओ, उस पेड़ को पकड़ के खड़ा हो जाओ, ये क्या है? ये कर्म नहीं है, ये रेमेडी है। और इसको क्यों दिया जा रहा है? तुम्हारा कुंडली को समझने के बाद, अब जब तुम कोई मेरे पास रहता है 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो हम उसको और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। मेरे पास जातक भी है और कुंडली भी है, आदमी है, उसका एनर्जी है। तो फिर अभी तुम्हारा कुंडली देख रहा हूँ, अभी जो मेरा माइंड सप्लाई दिया, ऊपर वाला सप्लाई दिया, तुमको बोल दिया। लेकिन जब तुम मेरे पास हो तो तुम्हारा चिंता मेरे दिमाग में चल रहा है, इसका ये कुंडली है, इसका ये है, तो इसको क्या करने से ठीक होगा। ये बोलता है नौकरी नहीं मिल रहा है, बोलता है बीवी भाग गई है, तुम्हारा पैसा नहीं है, और नौकरी का रोजी रोटी का कहाँ एग्जैक्टली फॉल्ट है। तो हाँ, आओ, हरिओम 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 हरिओम, बैठो बैठो। भी आदमी को बहुत अच्छा से रीड किया जा सकता है, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन, जिसका ज़िंदगी का पूरा रास्ता बंद है, यू मे गिव ए गुड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास, और ये मेरे बाप दादाओं का टाइम में था। जो भी जिसका भी कुंडली वगैरह होता था ना, वो आते थे एकदम, उस समय बैलगाड़ी में आते थे, घर के पास रहते थे, उनके लिए अलग जगह था, और फिर उनका अध्ययन होता था, और एकदम सटीक रास्ता लेके जाते थे, उनका दिल दिमाग खोल के छोड़ा जाता था। ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकल कल्चर था। हाँ, अभी क्या हो गया है, फटाफट आओ, फटाफट, देखा नहीं शिवरात्रि में जल्दी जल्दी कब जाएंगे, ट्रेन है, फिर आया क्यों था? हड़बड़ी है, शिव जी को पानी डाला, फीता काटा कि नहीं, भागा बेटा नेता आदमी। ठीक है, तो फिर वहाँ पर बहुत कंक्रीट रिजल्ट मिलता नहीं है, क्योंकि हम सब का भगवान हमको एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए जन्म किया है। उससे ज़्यादा स्पीड में जब जाएंगे तो क्या होगा? तो वही हो रहा है जिंदगी के साथ। समझ में आया? तो हमारा बॉडी, माइंड, सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, पल्स, सबका एक जेन्युइन स्पीड है। लेकिन जब हम उससे ज़्यादा में चलते हैं तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, आइसोलेशन, पागलपन, मेंटल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, फोबिया, कॉम्प्लेक्स, सब बिल्डअप हो गया। और जब यहाँ पर कोई आता है, बोलते बेटा कुछ मत कर, योग निद्रा कर, बेटा कुछ मत कर, ध्यान कर, कुछ मत कर, जाप कर, तो धीरे धीरे जब वो करने लगता है ये सब क्रिया, हाँ ये जरूर है कि किसको कौन सा मंत्र देना है, ये जरूरी है कि किसको कौन सा योग निद्रा देना है, किसको IRT देना, QRT देना, DRT देना, किसी को YC देना, किसी को CY देना, क्या देना, ये काम एस्ट्रोथेरेपी डॉक्टर का काम है। हमारा काम है कि कौन सा दें, बाकी नहीं करोगे वो तुम्हारा मर्जी, लेकिन किया तो 100% रिजल्ट है। धरती में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं रोक सकता। आगे बात करते हैं। तुम जो कह रहे हो कि अरे गुरुजी सप्तम का शनि, नौकरी नहीं मिल रहा, चमत्कार बात है। तो पहले अध्ययन करो कि उच्च का शनि, तुला का शनि, सप्तम का शनि, बम वाला शनि, ऐसा जातक, हाँ मतलब कुंडली में रुचक राजयोग, पंचपुरुष महायोग पड़ा हुआ, हाँ, नौकरी नहीं मिल रही, तो चमत्कार। अब देखो क्या है कि सबसे पहले तो ये समझो सप्तम हाउस क्या है। सप्तम स्थान लॉन्ग डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल, सप्तम स्थान तुम्हारा पार्टनरशिप, सप्तम स्थान
कुछ हद तक व्यवसाय, नौकरी दसम स्थान। तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, शनि जा, अच्छा शनि जहां बैठेगा क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। तो सप्तम में बैठ के क्या कराएगा? बढ़ा रहा है। क्या बढ़ाएगा? व्यवसाय, यात्रा। तुम बोल रहे हो हमको एक नौकरी चाहिए, कहां से देगा बताओ? तुम्हारा दसमाधिपति एज पर द मेष लग्न कुंडली, दैट दसमा पद 10th लॉर्ड इज इन 7th हाउस। बोले सुन तुम सप्तम में चल, हम देंगे। कहां गया? अपने से दसम में गया, 10th to 10th, दसम से दसम में जाके पहुंच गया। गिनती करो, वहां से गिन के आओ, दसम आ जाएगा। तो तुम्हारा कर्म क्या बोल रहा है? तुम्हारा कर्म क्या है? दसम स्थान तुम्हारा कर्म, मान सम्मान। तुम्हारा दसम अपने से दसम में जाके बैठा और वो तुम्हारे लिए सप्तम है। और उसी साइट में दसम से सप्तम का चंद्रमा 4th हाउस लॉर्ड वहां जाके बैठ गया। तो तुम्हारा मन कहां गया? व्यवसाय में। तुम्हारा मन कहां गया? पार्टनरशिप में। तुम्हारा कर्म कहां गया? पार्टनरशिप में। तुम बोल रहे हो कि हमको एक नौकरी दे दो। तुम्हारा मन गया है बिजनेस के घर में, तुम्हारा कर्म गया बिजनेस के घर में, तुम बोलते हो नौकरी दे दो। गुरुजी लेकिन मेरा एटीट्यूड और मेरी बॉडी लैंग्वेज लोग बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, क्यों कैसा है? अलग बात, तुम्हारा नहीं है, अलग बात। तुम देखो, व्हाट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज कॉल्ड कुंडली। कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली माने क्या? आपको क्या करना है। नहीं, गाड़ी खरीदे हो, फ्रिज खरीदे हो, मोबाइल खरीदे हो, उसके अंदर एक तो पर्ची रहता है, मैनुअल। अच्छा, दैट इज योर मैनुअल। उस मैनुअल में क्या लिखा रहता है? गाड़ी कैसे स्टार्ट करोगे, कितना तेल डालोगे, गियर ऑयल कहाँ डालोगे, क्लच ऑयल कहाँ डालोगे, किससे टाइट करोगे, कॉलेंट डालना है कि पानी डालना है, फर्स्ट गियर डाल के आगे चलाना है कि सेकंड गियर आगे, बैक गियर डाल के आगे चलाना है, कहाँ पर डिक्की है, कहाँ पर कौन सा स्विच है। मैनुअल में एवरीथिंग इज देयर। क्या चलेगा, कितना दूर चलेगा, कितना स्पीड में चलेगा, कितना हिट में इसको डाउन, मैनुअल में सब लिखा है। कितने हजार के बाद सर्विसिंग। हाँ, दैट कुंडली इज योर मैनुअल। तुम मैनुअल रीड किया नहीं और बोलेगा हम आईफोन चला देंगे। मैनुअल रीड किया नहीं और तुम घर में डीजे सेट लाए हैं, चला देंगे। तुम घर में मैनुअल पढ़ा नहीं और तुम एक तो सोलर सिस्टम को इम्प्लॉट कर दिए और करंट आने के जगह में पूरा कार्ड ही उड़ गया। तो हम सबके जिंदगी में यही होता है कि हम मैनुअल पढ़ा नहीं और सोचते हैं कि जो सोचो 50, 20, 60 हजार, 10 लाख, 15 लाख का गाड़ी मोबाइल को मैनुअल दिया। भगवान तुमको जन्म किया, तुमको मैनुअल नहीं दिया क्या? और तुम मैनुअल पढ़ने जानते नहीं या मैनुअल पढ़े नहीं हो और निकल पड़े बेटा नौकरी करने। तो फिर पकड़ते हो कौन मैनुअल पढ़ सकता है? आचार्य संजय पढ़ सकता है। मैनुअल पढ़ने वाले यूट्यूब में बहुत पढ़े हैं, फेसबुक में बहुत पढ़े हैं। तो वो लोग बोलते हैं पत्थर पहन लो, सर में एक तो पत्थर ढो लो, और पैसा ज्यादा है तो ले आओ, पूजा पाठ करा देंगे, अच्छा से लूट लाट लेते हैं तुमको। लेकिन मैनुअल में कुछ और लिखा है। मैनुअल कहता है कि ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। लेकिन फिर वहां पर कह रहा है कि देखो मैं तो तुमको बिजनेस लाइन में लूंगा, लेकिन सप्तम का शनि को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी का महादशा और वही एक्टिवेट है अभी इस हाउस में, तुम्हारे कुंडली में। तो क्या बोल रहा है, किस लेवल पे व्यवसाय, फिर उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? गीता में, गीता में कृषि को रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजा। 1 नंबर में क्या बोल रहा है? कृषि। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? गोरक्षा। 3 नंबर में क्या बोल रहा है? वाणिज्यम। और जब तक ये 3 नहीं करोगे तब तक फेल। आज के डेट में सारा पूजा पाठ क्यों फेल है? सारा पूजा पाठ इसीलिए फेल है कि ट्रायंगल फुलफिल नहीं करते। गौ नहीं, वो तो गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधौ पूजा में बताया गया। सबसे पहले गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधौ, ये 3 ट्रायंगल नहीं फुल होगा कोई पूजा पाठ सक्सेस नहीं है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, बिजनेस फेल्योर। 3 ट्रायंगल मिलेगा तभी जाके बिजनेस सक्सेस होगा। अब उसको देखो, सप्तम का शनि को अगर फलित करना है तो कहां चलना पड़ेगा? उसके उस हाउस का एनर्जी को देखना पड़ेगा। वो हाउस कौन सा है, किसका एनर्जी है? शुक्र का।
वहां पर अगर कोई प्लैनेट बैठा है और उसको ठीक करना है तो किसके पीछे पड़ना पड़ेगा? उसका इष्ट देवी। शुक्र को पकड़ने से नहीं देने वाला। शुक्र का एक इष्ट देवी इष्ट देवता है, शुक्र का साधी देवता प्रत्यादि देवता है। तो उसमें क्या है? कमलात्मकाय विद्महे सुख प्रदान्य धीमहि। तो शनि वहां बैठा है तो क्या देगा? सबसे पहला सुख देगा। तुमको मिल रहा है दुख, क्यों? यू जस्ट नॉट फुलफिल दैट ट्रायंगल। तो वहां क्या बोलता है? बोला जनता से जनता को जनता का सेवा, बेस्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड बेस्ट फॉर सोशल वर्क। जब तक तुम कर्मयोगिक सोशल वर्क नहीं करते हो, सप्तम का शनि राजयोग का फल नहीं देगा। उच्च का शनि होकर राजयोग दे रहा हो, पंचपुरुष राजयोग से लेकर रुचक राजयोग से गधा राजयोग से घोड़ा राजयोग, फल दुर्योग जैसे दे रहा है। एक नौकरी दे दो बाबा, एक नौकरी दे दे बाबा। और कुंडली कह रहा है कि कॉन्टैक्ट विद द पीपल, गो टू दैट पर्सन दो यू आर पोर। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। जब तक उस क्लॉज को कंप्लीट नहीं करते हो, नहीं देगा। सप्तम का शनि अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े टेक्स्ट में चले जाओ, समाज कल्याण, देश कल्याण, दूसरे के लिए। तो शनि युक्त चंद्रमा, चंद्रमा इज ए फास्टेस्ट प्लैनेट। चंद्रमा कह रहा है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ताड़ दूंगा, ये मोड़ दूंगा, ये उखाड़ दूंगा। और इधर शनि बोलता है कि मैं करने नहीं दूंगा, आई एम ए सोलेस्ट प्लैनेट। बोले शनि करोगे तो जरूर, कराऊंगा तो जरूर, बट आई नीड वेरी वेरी परफेक्ट, फुल फिनिशिंग, परफेक्शनिस्ट। चंद्र शनि युति, आमिर खान का एग्जाम्पल ले लो, परफेक्शनिस्ट। बीच में डिप्रेशन में पड़ गया था ना चश्मा में लगा के, सुपर डिप्रेशन दे देगा कि ये परफेक्शन नहीं आ रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई नीड मोर सेटिस्फैक्शन, आई नीड मोर परफेक्शन। समझ में आ रहा है? अब यहां ऐसे कंडीशन पे सॉल्यूशन क्या है? उस सॉल्यूशन पार्ट को ढूंढना पड़ता है। और सॉल्यूशन पार्ट ये है कि जितना एट बेस्ट एग्रीकल्चर को दो, हाँ, जितना एट बेस्ट, जितना एट बेस्ट। क्यों? वाणिज्य बसते लक्ष्मी, क्यों? अन्य भवंती लक्ष्मी। और वो शनि किसके घर में बैठा है? लक्ष्मी के घर में। अगर तुम नहीं किए क्या हो जाएगा? कितने लोग नहीं कर रहे? फियर फोबिया, सेवेंथ सटन, फियर, भय, बिन फालतू का। और भय माने क्या? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होगा? जब तुम भयभीत होते हो तो फिर ये करेंगे कि ये करेंगे, द्वंद्व आपी घात। ये टूट गया था इसलिए ये भी टूट जाएगा, वो खराब हो गया था इसलिए ये भी खराब हो जाएगा। तो फिर ऐसे लोग क्या होते हैं? बड़े सारे अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को देखना, ताला 5 बार, एक बार बंद करेंगे ना 5 बार खींचेगा। हाथ धोया तो भूल गया, दोबारा हाथ धोएगा। कोई छू लिया, वो धीरे धीरे वो बीमारी तरफ चला जाता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। कहां से हुआ? ये सप्लाई ऑफ एनर्जी। और खतरा क्या है? किस घर को देख रहा है? मेष लग्न का नीच भाव को। क्या कराएगा? संभावना है किसी दिन स्टॉक कर दे, अगर ये सिचुएशन में रेगुलर रहे तो। अपने आप को खुले नहीं तो, अपने आप को ओपन नहीं किया तो, अपने आप को व्यस्त नहीं रखा तो। क्योंकि शनि चंद्रमा का सबसे बड़ा खतरा क्या है? कुछ भी बोल दो पकड़ लेंगे। तो इमोशनल ब्लैक एनर्जी उसको बोलते हैं। सोच समझ के बोला तो बोला, नहीं सोच समझ तो पकड़ लिया। टच मी नॉट, मेरे को ऐसा क्यों बोला? ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? उसका मुंह में तुम सिलाई मार के रखा है। वो बोलने वाला बोल दिया, पादने वाला पाद दिया, तुम क्यों सूंघ रहा है? हटा। ये तो बोलना आसान है लेकिन जीवन में पकड़ना मुश्किल। सॉल्यूशन क्या है?
एंटविन विद द नेचर एंड क्रिएट ए नेचर। उस दिन क्या बताया था? विषय क्यों? पेड़ काटा जंगल में, दूसरे का जमीन जला दिया जंगल में, किसी कोई खेती किया था और तुम जला दिया था पूर्व जन्म में। तो इस जन्म में जब तक तुम खेती करके उसको वापस नहीं करोगे, सोसाइटी को, समाज को नहीं दोगे। दूसरा खतरा क्या? विषयोग क्या? कोई खा रहा था, उसका खाना में विष डाल दिया। चलो विष नहीं डाला, मेरा गुरुकुल में एक ठो बदमाश आ गया था, मतलब डिसिप्लिन में था वो। तो बच्चे लोग, उसका गलती मैं नहीं दे रहा हूं, बच्चे लोग खाने के लिए बैठने के लिए आधा एक घंटा बाकी था, रात का टाइम। वो हेडमास्टर आया, देखा कि भात रांधने के बाद उसको खुला रख दिया गया है। अच्छा, जंगल जगह है, खुला भात है तो ऊपर छिपकली गिर सकता है या कोई और इंसेक्ट गिर सकता है। प्रोटोकॉल कहता है, एसओपी कहता है कि भात रांधा तो ढापो, लेकिन धूप का महीना था और हम लोग इधर पानी भात खाता है, पखाल भात, और पखाल भात को अगर ढाप देगा तो स्मेल हो जाएगा। तो रूल प्रोटोकॉल कहता है कि वहां किसी को ड्यूटी दो ताकि कुछ गिरे नहीं, या ऊपर में एक तो मच्छरदानी दे दो ताकि ढापे नहीं। रूल प्रोटोकॉल नहीं माना गया था। इतना बालू लिया और भात में फेंक दिया। बच्चे रात भर भूखे। वो पॉजिटिव किया है, वो ठीक किया है या गलत किया है? अब परिणाम उसके जिंदगी में, उसके कुंडली में विषयोग नहीं है, शनि चंद्रमा का युति नहीं है, लेकिन विद इन द पीरियड उसका वो हालत हो गया जो विषयोग वालों का हालत होता है। बात कर लो, फोन उठा के, हम नंबर मिला देंगे। दूसरे के भात में जहर डालना, बालू डालना, खाने नहीं देना, भूखे रखना, बड़ा गर्हित पाप। तो जो लोग जमीन में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टी20, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट जहर डाल रहे हैं, हार्मोन डाल रहे हैं, अगला जन्म में तो उनका सबका कुंडली विषयोग होगा ना। ये जो फल बेच रहे हैं, मांस बेचने से ज्यादा पापी हैं ये लोग। मैं इसलिए ठेला वाला फल खाना छोड़ दिया। मैं ठेला वालों के पास नहीं खाता फल, खुद खेती करता हूं, जो मिला वही फल खाऊंगा, लेकिन ठेला वालों का नहीं खाना है। विषयोग, इफेक्ट ऑफ विषयोग। अब आते हैं तुम्हारा, तुम जो कह रहे हो एक नौकरी। देखो, एक आदमी 30 डे में पैसा कमाएगा, किसमें? साग में। साग जानते हो? भाजी, भाजी, साग, पालक का साग, बथुआ, लाल भाजी, खड़ा साग, मेथी साग वगैरह वगैरह। साग बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 21 डेज to 35 डेज। अगर जीवामृत, घनामृत, अग्निहोत्र दे के करते हो और जल्दी। इतना मोटा साग का बिड़ा का दाम कितना है? इतना मोटा साग का जो बैंडल है, कितना दाम है? मिनिमम कितना रुपया तुम्हारे तरफ मिलता है? भाजी लेते हो ना सब्जी काट के खाने के लिए, 20 रुपया जोड़ी। तो उसमें कितना डो रहता है? 5-10 ठो, बस इतना। तो तुम्हारे पास अभी जितना जगह अवेलेबल है, अगर इसमें सब, ये तो अभी लेबोरेटरी टेस्ट चल रहा है, फिर तो हम बड़ा जगह भी दे देंगे। तो उतना अगर साग यहाँ पर अगर तुम्हारे पास दुकान है, बेचा, तो कितना रुपया तक कमा सकते हो महीना का? और प्राइवेट में अगर तुम नौकरी ढूंढोगे और एक नौकरी करोगे, तो आज के डेट में यहाँ का प्राइवेट नौकरी का जॉब का कीमत कितना है? एक महीना में कितना दे देगा एक आदमी प्राइवेट पार्टी? और तुम अपना 8 घंटा से 12 घंटा वहां पर दोगे। गेट कीपर भी बनाना, बोले अगर नाइट भर भी ड्यूटी किया ना, तुम्हारा तो सारा खत्म हो गया। सब करो, रात को ड्यूटी मत करो। कुत्ता का ड्यूटी होता है और पेचक का ड्यूटी होता है। आउल इसलिए बोला था मैंने आपको कि मेरा, अगर देखे आप, शनि महादशा में, शनि रात्रि ग्रह है, वो रात को पावर बढ़ जाता है। हाँ वही। तो तुम अगर उसके अनुसार रात भर जगे, अच्छा, अष्टम में बृहस्पति बैठा है ना, अच्छा से वास कर देगा। और शनि तभी अच्छा फल देता है जब व्यक्ति सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करे। सूरज उगने के बाद जो जागता है, शनि उसका गर्दन मोड़ देता है।
शनि का बहुत सारे लोग बोलते हैं शाम का 5 बजे से 8 बजे का टाइम। मैं जेल की अनुभव के साथ कह रहा हूं, शनि का राइट टाइम होता है सुबह 3 बजे से लेके सुबह का 6 बजे तक। राजयोग अगर कुंडली बनाना है तो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक जागना सीख जाओ, रात को जल्दी सो जाओ घोड़ा बेच के। और जो आदमी 3 बजे से 6 बजे तक जग जाता है, ज्ञान बुद्धि वैराग धन सब कुछ चरण में रहता है। समझ में आ रहा है? और मेरा एक्सपीरियंस है कि एक आदमी अगर 40 बाई 40 स्क्वायर फीट का कोई जगह लेके अगर साग का खेती करता है ना, तो महीना का यहां का रेट के अनुसार लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा। उसका आधा होने से भी अगर 50,000 भी कमाते हो तो कहीं नौकरी में 50,000 मिलेगा तुमको? नहीं, प्राइवेट जॉब में बिल्कुल नहीं ना। तो क्या करना चाहिए? तो 4 महीना का तो हम टारगेट देते हैं, लेकिन 1 महीना के अंदर अगर सही मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया और तुम्हारा लॉक साथ दिया। लॉक माने अगर तुम्हारा पनौती कटा, जब तक पनौती है तुम 1000 बीज लगाओ फल नहीं देगा। 1000 नौकरी करो हाथ से चला जाएगा, 1000 काम करो टूट जाएगा, फूट जाएगा, सट जाएगा, हट जाएगा, खट जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जैसे जैसे शुद्धिकरण बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे इन ग्रहों बाधा दूर होते होते जाएंगे, फिर तुम तो ऐसे बीज पकड़ो और फेंक दो, गच हो जाएगा। तो उसके लिए तुमको अभी क्या करना है? मेरे कृषि संजय जी 75 कृषि गुरुकुल चैनल अच्छा से अध्ययन करो। दूसरा है संजय जी 75 अग्निहोत्र से बेनिफिट, होमा थेरापी। ये 2 चीज का अध्ययन नोट ला के लिखो। मैं गारंटी देता हूं, तुम नौकरी मांग रहे हो ना, तुम्हारे अंडर में 50 आदमी नौकर रहेगा, 50 आदमी नौकर रहेगा। इस मानसिकता से जल्दी से बाहर निकलो कि हमको नौकरी करना है। इस मानसिकता में रहो कि हम नौकर रखेंगे। मेरे कुंडली में वो दम है कि हम नौकर रखेंगे। शनि सप्तम का शनि किसमें खुशी होता है? जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिलाओ, शनि खुश होगा। शनि बोलता है मेरे गरीब आदमी को खिलाया पिलाया, नौकरी दिया, शनि राजयोग। लेकिन जब तुम बोलते हो कि मुझे नौकरी दे दो, हमको महीना 5-10 हजार रुपये का कमा खा के बैठना है, शनि बोलेगा क्या? अबे गधा, तुमको नौकर बनाना होता तो हम जाके तुम्हारा 10म में बैठे होते ना, 7म में कहीं बैठे? योर मैनुअल से, योर कुंडली से कि अगर तुमको नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बनाना था तो 7म में क्यों बैठा? मस्त नौकर बनते हैं अगर लग्न में शनि बैठा हो, बढ़िया नौकर बनते हैं, जिंदगी भर दूसरे के लिए करेंगे, खुद के लिए ठेंगा रहेगा। घुसन तड़ो दिमाग में।